वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़्लाइट के बोर्डिंग पास को कैसे रीड करते हैं, मतलब कैसे पढ़ते हैं, जिसे हम प्लेन का बोर्डिंग पास भी कहते हैं। तो आज हम इसको जानेंगे कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके सामने स्पाइसजेट कंपनी का यहाँ पे बोर्डिंग पास है। तो बोर्डिंग पास का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जो हमें परमिशन देता है, अनुमति देता है जब हम फ्लाइट में चढ़ते हैं या बैठते हैं जाके। तो ये डॉक्यूमेंट है, या मतलब ये बोर्डिंग पास हमें वहाँ पे काम आता है। तो इसमें पैसेंजर की सारी जानकारी अंकित होती है। जैसे आप इसे देख सकते हैं, ऊपर आपको स्पाइसजेट कंपनी का यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा बाईं तरफ पैसेंजर का नाम, जो मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक की जर्नी है। तो आप जैसे देख सकते हैं दिल्ली से कानपुर तक की जर्नी है। तो दिल्ली का यहाँ पे जो एयरपोर्ट का कोड है यहाँ पे DEL है। और उसके बाद यहाँ पे कानपुर का जो कोड है यहाँ पे KNU है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा सीट नंबर। तो आपका जो भी सीट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लाइट का नंबर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है SG2745। और उसके बाद आपको यहाँ देखना है कि बोर्डिंग टाइम आपका कितने बजे, 11:50 का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, आपको गेट नंबर दिखाई दे रहा होगा 1B, जहाँ पे आपकी फ़्लाइट खड़ी होगी। तो आपको वहाँ पे जाना है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा ऊपर देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा SSR, जो यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है सिक्योरिटी सर्विस रिक्वेस्ट। तो आपको नीचे यहाँ पे कोड दिखाई दे रहे होंगे, जैसे दिखाई दे रहा होगा AUTC। इसका मतलब होता है ऑटो चेक इन, मतलब हमने ऑनलाइन तरीके से मतलब ऑटो चेक इन किया है मतलब। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा कोड दिखाई दे रहा होगा SCOK, मतलब इसका मतलब है हेल्थ चेक ओके। और तीसरा दिखाई दे रहा होगा वेब चेक इन। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा सीक्वेंस नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीक्वेंस नंबर आपका लिखा हुआ है 44। तो मान लीजिए तो आपको 44th पैसेंजर जिसने यहाँ पे प्लेन में चेक इन किया है। तो इसका मतलब ये है। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक बार कोड। तो यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर रखा है, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील यहाँ पे इसमें हमारी जो जानकारी होती है इसमें होती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने इसको हाइड कर रखा है। तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल से संबंधित जो यहाँ पे जानकारी होगी वो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज, यहाँ पे ये सारी जानकारी इसमें होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने किस समय आप किस दिन मतलब यहाँ पे तारीख लिखी, किस दिन आप मतलब फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मार्च 2023। और उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा एक कोड लिखा हुआ है CONF, मतलब PNR, मतलब जैसे हमारा ट्रेन में होता है PNR नंबर होता है, इसी तरह ये प्लेन का यहाँ पे PNR नंबर होता है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में होता है, मतलब इसमें 6 अंकों का होता है। तो इसमें हमारा अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं। तो इसमें भी हमारी जो क्रेडेंशियल्स होते हैं यहाँ पे संवेदनशील होते हैं, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे हाइड कर रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी फ़्लाइट यहाँ से कब निकलने वाली है। तो यहाँ पे डिपार्चर टाइम लिखा हुआ है 12:20 का। तो यहाँ 12:20 बजने पे हमारी दिल्ली से फ़्लाइट निकल जाएगी और कानपुर पहुँच जाएगी 1:45 पे, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पैसेंजर का नाम दिखाई दे रहा होगा, डेट दिखाई दे रही होगी जिस दिन हमारा प्लेन यहाँ से दिल्ली से कानपुर के लिए निकल रहा है, 1 मार्च 2023। और उसके बाद यहाँ पे फ़्लाइट का नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं SG2745। और यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रॉम से टू यहाँ पे कोड लिखा हुआ है दिल्ली से कानपुर, और जो एयरपोर्ट कोड है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है CONF, मतलब PNR नंबर है। और उसके बाद यहाँ हमारा सीट नंबर लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारा सबसे नीचे लिखा हुआ सीक्वेंस नंबर। महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं कि आपको बोर्डिंग पास तब तक अपने पास रखना है जब तक आपका जो प्लेन है लैंड ना कर जाए, जहाँ तक आप यहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट तक, तब तक आपको अपने पास इस बोर्डिंग पास को रखना है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई नीचे आप जैसे देखेंगे, लिखा हुआ है फ्रिस्किंग ऑफ पैसेंजर एंड चेकिंग ऑफ हैंड बैगेज इज मैंडेटरी, मतलब यात्रियों की तलाशी और बैग की यहाँ पे जाँच यहाँ पे होना अनिवार्य है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसमें आपको यहाँ पे आनाकानी नहीं करनी, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे बोर्डिंग गेट होते हैं यहाँ पे बंद हो जाते हैं 20 मिनट पहले ही। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फ़्लाइट यहाँ पे फ्लाई करने से पहले 20 मिनट पहले ही हमारे जो बोर्डिंग गेट होंगे बंद हो जाएंगे यहाँ पे डोमेस्टिक के, और 25 मिनट पहले यहाँ पे बंद हो जाएंगे इंटरनेशनल के। और उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे इस पर भी कॉल करके यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं। बोर्डिंग पास कहीं भी फाड़ के फेंकना नहीं है। जो हमारी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बार कोड और हमारी PNR में होती है, तो ये किसी हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो आप इसको बात को बिल्कुल ध्यान रखें। अगर इसको किसी ने स्कैन कर लिया, किसी ने कुछ भी कर लिया, तो आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज और ये सारी जानकारियाँ वह यहाँ पे हैकर के हाथ लग सकती हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप इसको कहीं भी डस्टबिन में ऐसे कभी भी यहाँ पे इधर उधर कहीं ना फेंकें, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप फेंक भी रहे हैं तो इसको सही तरीके से इसको डिस्पोज करके फेंकें, या काट के अच्छी तरीके से फेंकें। तब इसको माना जाएगा कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे सुरक्षित हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्लेन का जो हमारा बोर्डिंग पास होता है किस तरह हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगर आप भी समझ गए होंगे, तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।